लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली M2 मोटरवे के टोल टैक्सेस में एक मरतबा फिर से इजाफा कर दिया गया और ये इजाफा जो है वो 10% किया गया है। और इस इजाफे के मुतालिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी का ये कहना है कि 23 अप्रैल 2014 को एक मुआहिदा किया गया था जिसके मुताबिक हर साल 10% M2 का टोल टैक्स बढ़ा दी जाएगा और उसी मुआहिदे के तहत इस मरतबा फिर से टोल टैक्स बढ़ा दिया गया। इसके बारे में आपको बताऊँ तो कितना टोल टैक्स बढ़ाया गया और अब कितना हो चुका है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जो लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाली मोटरवे M2 है, उसमें जो कार, जीप और टैक्सी पे सफ़र करता है उसका जो टोल टैक्स है 10% इजाफे के बाद अब 1330 रुपये हो चुका है। और इसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है कि 3.72 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जा रहा है। अगर कोई अपनी वैगन पे सफ़र करता है लाहौर से इस्लामाबाद मोटरवे जाने के लिए, वहाँ पे उसको 2240 रुपये का टोल टैक्स अदा करके जाना पड़ेगा और ये 6.24 रुपये जो कि आपको पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा, 6 रुपये 24 पैसे के हिसाब से। अब बात करते हैं बसेस के लिए। बसें भी जाती हैं लाहौर से इस्लामाबाद, जिन्होंने पिंडी जाना है या मुख्तलिफ आसपास इलाकों में जाना है, उनके लिए जो टोल टैक्स है उसमें 3130 रुपये कर दिया गया 10% इजाफे के बाद। और इसके हवाले से बताया कि 8 रुपये 73 पैसे जो हैं पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किए जा रहे हैं। अब क्लास 4 की बात करते हैं तो 2XL ट्रक्स होते हैं, उनके भी टोल टैक्सेस में इजाफा किया गया है। 4460 रुपये टोल टैक्स कर दिया गया लाहौर से इस्लामाबाद, जो कि डबल 2XL ट्रक पे जाते हैं और उनके लिए 12 रुपये 45 पैसे पर किलोमीटर चार्ज किया जाएगा। इसके अलावा क्लास 5 की बात करें तो 3XL होता है ट्रक्स, 3XL ट्रक्स, उनके जो टोल टैक्स हैं 5800 रुपये कर दिए गए हैं लाहौर से इस्लामाबाद M2 मोटरवे पे सफ़र करना चाहते हैं और 16 रुपये 20 पैसे पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। इसी तरह अगर बात करें क्लास 6 की, जो कि आर्टिकुलेटेड ट्रक्स होते हैं, उसके जो टोल टैक्स हैं 7460 रुपये कर देंगे लाहौर से इस्लामाबाद पर राउंड के लिए और 20 रुपये 83 पैसे जो हैं पर किलोमीटर के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। अब जो ये टोल टैक्सेस में इजाफा कर दिया गया है, इसके बाद जो कि जितने भी मुसाफिर हजरात हैं जो कि अपनी गाड़ियों में सफ़र करते हैं उनके लिए अखराजात बढ़ जाएंगे। फिर इसके अलावा जो पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स हैं, बसों में सफ़र करते हैं, मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं, उनके भी किरायों में मुमकिन इजाफा हो सकता है, चूँकि जब टोल टैक्स बढ़ गया तो उन्होंने भी अपने किरायों में इजाफा कर देना होता है एज़ यूजुअल। ये तकरीबन अब आप देखें तकरीबन कोई 10 साल से ज़्यादा हो गया और इसका जो इतलाक़ है वो कर दिया गया है और अगले साल 25 अगस्त 2026 तक इस नए टोल टैक्स में जो इजाफा किया गया उसका इतलाक़ रहेगा। ये कहा नहीं जा सकता कि इस दौरान बीच में भी बढ़ाया जाए, लेकिन जो ये 10% जो इंक्रीज़ किया गया ये 1 साल के लिए इंक्रीज़ किया गया। और इस M2 मोटरवे के हवाले से कुछ बताऊं तो ये पाकिस्तान की पहली मोटरवे है, साउथ एशिया की भी पहली मोटरवे है। 26 नवंबर 1997 को उस वक्त के वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ साहब ने इसको इनागुरेट किया, उन्हीं का यह प्रोजेक्ट था। पहले उन्होंने अपने फर्स्ट टेन्योर में जब पहली बार वज़ीर आज़म बने इसका प्रपोज़ल पेश किया और उसके बाद इस M2 मोटरवे को जब कंप्लीट किया, उनका दूसरी बार वज़ीर आज़म बनने का एक ओहदा चल रहा था मियां नवाज शरीफ साहब का, तो उन्होंने इसको बनाया लाहौर से इस्लामाबाद को कनेक्ट करने के लिए। 375 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू फैक्ट एंड फिगर्स। तो 375 किलोमीटर का लाहौर से पिंडी और इस्लामाबाद जाने के लिए लोग इस मोटरवे को M2 को इस्तेमाल करते हैं। और इसके हवाले से ये बता दूं तो यहाँ पे अभी भी देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लोग सफ़र करते हैं, रोज़ाना भी बनाते सफ़र करते हैं। बड़ा आसान सफ़र है ये, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया का भी पहला मोटरवे है। फिर 2006 में इसको अपग्रेड भी किया गया था 2006 के बाद, और इसके बाद फिर दीगर मोटरवेज बनना शुरू थे, लेकिन सबसे पहले M2 मोटरवे बना था।